Christmas! क्रिसमस आने वाला है। उहू! सर्दी का मौसम था और कोको का खानदान खरीदारी कर रहा था। क्रिसमस करीब आ रहा था और पूरे शहर में त्योहार का माहौल था और तैयारियां चल रही थीं। श्योर नहीं बच्चों। अब्बू, हमें इतनी खुशी हो रही है तो हम शांत कैसे रहे, वो भी क्रिसमस के वक्त। क्रिसमस का जश्न। और क्रिसमस डिनर। लेकिन सबसे अहम चीज मोहब्बत और सैंटा। सैंटा? सैंटा। जरा देखो, सेंटा तो बस हमारे करीब है। ये वाले सेंटा नहीं अम्मी, असली वाले सेंटा। हाँ, 12 जादुई रेनडियर की मदद से वो स्लेज की सवारी करते हैं जो दुनिया भर में उड़ने और तोहफे बांटने में उनकी मदद करते हैं। हाँ, तसव्वुर करो स्लेज भर के तोहफे सिर्फ हमारे लिए। पता है क्रिसमस के सही मायने हैं तोहफे नहीं, दरअसल क्रिसमस पुडिंग। मेरा मतलब है क्रिसमस ट्री। ठीक सिटी स्क्वायर के बीचों बीच उन्होंने एक बड़े शानदार क्रिसमस ट्री को अच्छे से सजा कर रखा था। वाव! ओह, क्रिसमस कैरल गाने वाले। मुझे भी गाना है। बड़े हो जाओगे तब गाना। कैरल गाने वालों ने अपना गाना खत्म किया और दूसरे घर की तरफ चलने लगे। हालांकि एक छोटा सा घर था जिसमें वो जानबूझकर गाने नहीं गए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये तो मिसेस क्रिंकल का घर है ना? ओह, वो बहुत ही बुरी खातून है। क्या मतलब बुरी खातून? सुना है वो इतनी बदतमीज है कि वो सेंटा के पीछे झाड़ू लेकर दौड़ रही थी। क्या? हाँ, और सेंटा जाते वक्त कुकी खाने के लिए भी नहीं रुके। यकीन नहीं हो रहा ना? कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? उन्हें तोहफे पसंद नहीं? मैंने सुना है उन्हें क्रिसमस ही पसंद नहीं है। ये सिर्फ अफवाहें हैं बच्चों। लेकिन कोको खौफजदा हुई। कोई क्रिसमस से कैसे नफरत कर सकता है? शायद वो क्रिसमस मनाना भूल गई हो। अरे हाँ, शायद उन्हें क्रिसमस के जादू की जरूरत है और मुझे जरूरत है आइसिंग शुगर की। चलो बच्चों, घर चलते हैं। शाम को कोको उस बूढ़ी खातून के घर गई और उनके घर के सामने ऊंची आवाज में गाने लगी। जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, ये कैसी आफत है? हाँ? हाय मिसेस क्रिंकल, मैं आपकी पड़ोसी हूँ और मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ओह, कुछ करना चाहती हो? हाँ। तो एक काम करो, यहाँ से चली जाओ। मुझे क्रिसमस कैरल से नफरत है। लेकिन क्रिसमस आने वाला है। मुझे क्रिसमस से भी नफरत है। मैं आ गई। अरे आपा, इतनी जल्दी आ गई? उन्होंने आपको भी झाड़ू से भगा दिया? तुम सही थे, वो क्रिसमस से नफरत करती है। मैंने कहा था। चलिए, कम से कम आपने कोशिश तो की। सही किया आपा, पर मैं हार नहीं मानूंगी। उनका इरादा बदल कर रहूंगी। और इस तरह कोको उस बूढ़ी खातून का इरादा बदलने की पूरी कोशिश करने लगी। हाँ, हो गया। इसे देखकर उन्हें खुशी होगी। हाँ? हाँ? नहीं। शैतान बच्चे। स्नोमैन का ख्याल नाकामयाब हुआ। उसने और भी कई तरीकों को आजमाया। क्रिसमस की सजावट की चीजें कहाँ हैं? अब तो उन्हें खुश होना ही पड़ेगा। हाँ, मगर मुझे क्यों बुलाया? या अल्लाह, ये तो काफी ऊंचा है। हो गया। हाँ? ये आपने कैसे किया? उनका नाम मिसेस क्रिंकल नहीं, मिसेस ग्रम्बल होना चाहिए था। हाँ?
कोको घुटने टेकने वालों में से नहीं थी। जेब खर्च तो खर्च करना ही पड़ेगा। उसने सितारों को दरवाजे पर बहुत एहतियात से लगाया। और अब आएगी थोड़ी रोशनी। या! सितारे चमक रहे थे और बर्फ और खिड़की के शीशों के आगे जगमगा रहे थे। ये बच्चे, लगता है इन्हें। ओह, मिसेस क्रिंकल ने उन सितारों की तरफ देखा जो बिल्कुल उनके ऊपर चमक रहे थे। आप हंसी, आप हंसी। अच्छी। ओह, अंदर आओ। उन्होंने कोको को गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट दिया। उसने पीने के बाद बेहतर महसूस किया। तो तुम वो शैतान बच्ची थी जो काफी दिनों से मुझे परेशान कर रही थी। हाँ, लेकिन आज मैं कामयाब हुई। आपको सितारे पसंद आए हैं ना? शायद। उस दिन से कोको अक्सर मिसेस क्रिंकल से मुलाकात करने लगी। वो उनके साथ और अच्छे से वाकिफ होने लगी। कितना शोर है, शायद रक्स की तैयारी कर रहे हैं। आपको भी जाना चाहिए। अरे नहीं, अगर नाचूंगी तो मेरी हड्डियां टूट जाएंगी। मेरे रक्स के दिन अब नहीं रहे। आप डांस करती थी? अपने वक्त की मैं अच्छी डांसर थी बेटा। आपको भी घर के बाहर क्रिसमस ट्री लगाना चाहिए। खैर, मुझ में क्रिसमस ट्री लाने और उसे सजाने की हिम्मत नहीं है। वो बेफिक्र होकर अपने घर वालों के बारे में बताने लगी। जब मेरे बच्चे छोटे थे, वो क्रिसमस ट्री को जिंजर ब्रेड मैन और शुगर केन से सजाते थे। सच्ची? मेरे पास एक बिल्ली थी जो मुझे बेहद पसंद थी। वो क्रिसमस ट्री के नीचे छुपकर खाने का इंतजार करती थी। ओह अच्छा। उसकी वजह से हमें अगले दिन तमाम जिंजर ब्रेड मैन और कैंडी केन्स खाकर खत्म करना पड़ा। ये पहली दफा थी जब कोको ने मिसेस क्रिंकल को मुस्कुराते हुए देखा था। उसे अच्छा लगा। अगली सुबह कोको अपनी आंखों में एक नई चमक लेकर जागी। मिशन क्रिसमस ट्री शुरू करते हैं। सलाम अम्मी। खुदा हाफिज अम्मी। ओहो। हाँ, ये कहाँ चली गई? शायद वो अपनी नई खास दोस्त के घर गई है। कोको दुकान पर गई और बॉक्स भर के गर्मा गर्म जिंजर ब्रेड मैन और शुगर कैंडी केन्स खरीद कर लाई। नहीं कोको, गौर कर। फिर वो सेल पर क्रिसमस ट्री खरीदने गई और अपनी बाकी बची जेब खर्ची वहीं खर्च कर दी। अब मैं इसे मिसेस क्रिंकल के घर लेकर कैसे जाऊं? उसने चुपके से अपने जादू का इस्तेमाल किया और ट्री को खुफिया गलियों और रास्तों से गुजारकर ले गई। वो छुपते छुपाते उनके घर पहुंच गई। खुशकिस्मती से मिसेस क्रिंकल उसी वक्त बाहर आई। फिर आ गई? आपकी याद आई। देखकर ही लगता है। अंदर आओ, मैं पाई बना रही हूँ। मिसेस क्रिंकल अंदर गईं। कोको ने वक्त जाया नहीं किया। उसने हाथों से चुटकी बजाई और क्रिसमस ट्री हवा में तैरता हुआ सीधे कमरे में आ गया। कोको ने जल्दी से ट्री को सजाना शुरू कर दिया। अगर एक खा लो तो? वो पीछे मुड़ी और वहां मिसेस क्रिंकल हाथ में गर्म पाई लिए हैरान खड़ी थी। सरप्राइज! ओह, कितना खूबसूरत है मेरी अजीम कोको। कोको को दिल में एक सुकून महसूस हुआ। दोनों बैठकर पाई खाने लगीं और ट्री पर लटकते हुए जिंजर ब्रेड मैन और कैंडी केन्स को देखकर दिलसाज हुए। मिसेस क्रिंकल बेहद खुश थीं और उन्होंने गाना बजाना शुरू कर दिया। ओह, ये मेरा मनपसंद गाना था। शायद जादू से थोड़ा रक्स हो जाए। कोको के जादू ने कमाल कर दिया और मिसेस क्रिंकल नाचने लगी और झूमने लगी। अगले दिन क्रिसमस की शाम थी और कोको अपने कमरे में बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। प्यारे सैंटा, इस साल बराए करम मिसेस क्रिंकल के लिए क्रिसमस को अच्छा बनाना।
मैं जानती हूँ कि आप बड़ों को कुछ नहीं देते, लेकिन मेरे बदले मेरा तोहफा मिसेस क्रिंकल को दे देना, जो बहुत खास हो। कोको ने खत को आग में फेंक दिया, इस उम्मीद पर कि हवा उसकी ख्वाहिश को सेंटा तक ले जाएगी। वो अपने वालिदैन के पास पहुंची, जो उनके लिए लजीज खाना तैयार कर रहे थे। अम्मी, अब्बू, अगर मैं किसी को खाने पर बुलाऊं तो कोई हर्ष? ओह, कौन? कहीं मिसेस ग्रम्बल तो नहीं? उनका नाम मिसेस क्रिंकल है और हाँ, वही है। ब्री और रम ने खुशी खुशी इंतखाब किया, जबकि जोजो शिकायत कर रहा था। उन्हें क्रिसमस से नफरत है और आज क्रिसमस ईव है। कोको बाहर निकली और बर्फीली सड़क पर दौड़ने लगी। कोको, क्या हुआ? मिसेस क्रिंकल, क्या आप हमारे यहाँ खाने पर आएंगी? मिसेस क्रिंकल का चेहरा चमक उठा। जरूर आऊंगी बेटा। ब्री, रैम और लुलू ने मिसेस क्रिंकल का अच्छे से इस्तकबाल किया, साथ ही टोरिटो भी खुश था। अलबत्ता जोजो ये सब दूर से ही देख रहा था। तुम कोको के भाई हो ना? हाँ, मैं हूँ जोजो। ये कुकीज सैंटा छोड़ गए थे जब मैंने झाड़ू से उनका पीछा किया। ये सुनकर जोजो चौंक गया, लेकिन हाथ में गर्म कुकीज लेने के बाद उसे एहसास हुआ कि मिसेस क्रिंकल उसके साथ मजाक कर रही थी। आप तो बहुत ही कूल हो मिसेस क्रिंकल। बूढ़ी बुरी खातून से तो बेहतर ही है। मिसेस क्रिंकल ने खाने का लुत्फ उठाया। रैम और ब्री बहुत खुश थे और उनके बच्चे भी उनका दिल बहला रहे थे। टोरिटो भी। खाना खत्म हुआ और सबने रुखसत होती हुई मिसेस क्रिंकल को अलविदा कहा। कोको उन्हें घर छोड़ने गई और उसके हाथ में एक बड़ा बॉक्स था जिस पर नीले रंग का रिबन था। कोको, ये क्या है? कोको शर्माने लगी और उसने बॉक्स को खोला। अंदर से एक बिल्ली का बच्चा निकला और वो उन दोनों की तरफ देखकर मिमियाने लगा। आपने मुझसे कहा था ना कि आप अपनी एक बिल्ली से बहुत प्यार करती थी, तो मैं आपके लिए ये लाई हूँ। तुमने मुझे बहुत खुशी दी है कोको। अब मैं क्रिसमस से नफरत बिल्कुल भी नहीं करती। वो तकरीबन मिसेस क्रिंकल के घर पहुंच चुके थे कि कुछ लोग उनकी तरफ दौड़ते हुए आए। वो उनके घर वाले थे और वो उनके साथ चली गईं। कोको ने देखा कि वो खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। क्रिसमस मुबारक हो मिसेस क्रिंकल। उस रात कोको के घर पर बच्चे एक शोर से जाग गए। क्या आपने भी सुना? बच्चों ने बाहर झांका तो देखा कि उनके वालिदैन कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने भी आवाज सुनी थी। हाँ? ओहो, ये क्या है? ट्री के नीचे हर तरह के और हर साइज के क्रिसमस के तोहफे रखे हुए थे। पर यहाँ तो कोई नहीं है। ये तोहफे किसने छोड़े यहाँ? सैंटा, वही हो सकते हैं। कोको ने तमाम तोहफों को देखा और उसमें एक छोटा सा नोट भी था जो उसके लिए था। सैंटा ने लिखा है कि उन्हें मुझ पर बहुत फक्र है। सैंटा। कोको ने अपनी बहन को कस के गले लगाया और अपने वालिदैन और भाई बहन की तरफ देखा। बहुत सारे तोहफे मिलने के बाद भी हम सब एक साथ हैं और यही सबसे बेहतरीन तोहफा है। यही तो मैं बताना चाहती थी। क्रिसमस की खासियत है बांटना। परवा और मोहब्बत। सभी को क्रिसमस मेरी मुबारक क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। हेलो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।